हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स एंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस। सबसे पहले हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स। ए थर्मोडायनेमिक स्टेट इज डिस्क्राइब्ड बाय थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स एंड दीज आर T, V, S एंड P। इनको कैसे याद रखना है, इसके लिए एक हिंट है। जैसे हम टीवी देखते हैं, टीवी स्पेशल प्रोग्राम, टीवी स्पेशल प्रोग्राम के ये 4 अक्षर हैं T, V, S एंड P। जहाँ पर T हमारा टेम्परेचर के लिए यूज़ होता है, V वॉल्यूम के लिए, S एंट्रोपी के लिए और P प्रेशर के लिए। इन 4 में से जो वॉल्यूम और एंट्रोपी ये हमारे एक्सटेंसिव कोऑर्डिनेट्स हैं। इसका मतलब ये है कि ये साइज के साथ इनकी वैल्यू चेंज होएगी, जबकि 2 हमारे इंटेंसिव कोऑर्डिनेट हैं जो कि साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करते। ये हैं हमारे प्रेशर और टेम्परेचर। उसके बाद है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स। इनका जो मेमोराइज हिंट है, आपने कैसे याद रखने हैं, बिल्कुल सिंपल है। EFGH, EFGH इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 4 अक्षर इकट्ठे हैं एक सीक्वेंस में, EFGH। यहाँ पर E इंटरनल एनर्जी, समटाइम्स इट इज़ आल्सो डिनोटेड बाय U, कई बार हम इसको U से भी डिनोट कर देंगे। F हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, G गिब्स फ्री एनर्जी, H एंथैल्पी। ये जो 4 हैं ये हमारे थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स हैं। इन 4 थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल के लिए जो फंडामेंटल इक्वेशन है थर्मोडायनेमिक्स में वो ये है, DE = TdS माइनस PdV, DH = TdS प्लस VdP, DF = -HdT माइनस PdV एंड DG = -HdT प्लस VdP। इन चारों इक्वेशंस को कैसे याद रखना है, उसके लिए हमारे पास एक थर्मोडायनेमिक स्केयर। थर्मोडायनेमिक स्केयर कुछ इस तरह से है। यहाँ पर EFGH, इस स्केयर के जो बीच में जो एजिज वाली लाइन है, बीच में हम लिखेंगे EFGH। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है EFGH, जबकि जो स्केयर है उसके कॉर्नर पे TVSP, कॉर्नर पे हम लिखेंगे TVSP। TVSP को याद रखना बिल्कुल सिंपल है, टीवी स्पेशल प्रोग्राम से हम इसको याद रख सकते हैं। ये हमारे एंटी क्लॉकवाइज हैं, ये हमारे एंटी क्लॉकवाइज हैं TVSP। तो इसको याद रखना बिल्कुल आसान है। अब हमने करना क्या है, कैसे लिखना है, ये जो लेफ्ट साइड में है S और P, अगर ये एज इट इज आते हैं तो इनको हमने नेगेटिव में लेना। अब मान लो पहली इक्वेशन हमने लिखनी है, पहली इक्वेशन हमने लिखनी है DE के लिए लिखना है
तो कैसे लिखेंगे देखो, DE इज इक्वल टू TDS माइनस PDV। इसको कैसे लिखना है, यहाँ से हम इसको DE को लिख रहे हैं DE TDS माइनस PDV। यहाँ पर जो कॉर्नर में है इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। जो E के साथ है यानी कि V और S, इनको हमने डेरिवेटिव की टर्म में लिखना है, जबकि जो इससे दूर हैं उनको हमने एज इट इज T और माइनस P ऐसे लिखना है। यानी कि DE इज इक्वल टू हम मल्टीप्लाई करेंगे T और S DS, TDS, ये हमारा बन गया यहाँ से ये वाला TDS। जबकि जो दूसरा पार्ट है ये यहाँ पर माइनस P आएगा। जब हम डेरिवेटिव में लिखते हैं तब हम माइनस साइन को काउंट नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारा P एज इट इज आया तो हम माइनस P और DV को डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम चारों इक्वेशन लिख सकते हैं। जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो इसी तरह से DH इज इक्वल टू TDS, DH इज इक्वल टू TDS। S क्योंकि डेरिवेटिव में है इसलिए नेगेटिव हम साइन नहीं देखेंगे। और यहाँ से VDP, यहाँ पर P क्योंकि डेरिवेटिव के फॉर्म में इसलिए हम इसको नेगेटिव काउंट नहीं करेंगे। इसी तरह से जो नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी DF हमारा यहाँ पर है, और तो इसके सामने S माइनस का आएगा, माइनस S DT, और इसी तरह माइनस PDV। यानी कि F के जो साथ में होता है उसको हम डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर V और T दोनों डेरिवेटिव की फॉर्म में है, और इसके सामने के कॉर्नर पे जो है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारा DG हमारा यहाँ पर है DG। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होएगी वो ये और ये माइनस SDT प्लस VDP। P क्योंकि हमारा डेरिवेटिव की टर्म में इसलिए हम इसको नेगेटिव नहीं लेंगे। तो इस प्रकार से इन चारों इक्वेशनों को हम याद कर सकते हैं। इनको याद रखना बिल्कुल ईजी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।